अगर प्रभु श्री राम के चढ़ावे और चंदा सोना चांदी जमीन गमन में पूरी तरीके से व्याप्त आरएसएस, बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद इस तरह की बातें कहेगा तो एफआईआर होंगी, चाहे वो कोई अजय हो, चाहे कोई ये सांसद हो या कोई बीजेपी का नेता हो, चाहे आदरणीय मुख्यमंत्री जी क्यों हो, जवाब देना पड़ेगा। आप जुबानी खर्च मत करो, आप सरकार में हो, आपके पास सारी मनोज भाई, मतलब आप ये मान रहे हैं कि बातचीत हो रही है, जानकारी देने के बहाने बातचीत हुई थी, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि अगर बात हुई है तो कॉल डिटेल सरकार क्यों नहीं जारी करती है? आप लोगों को देना कॉल डिटेल और चलाइए आप अपनी स्क्रीन पे। हवा हवा हवा, भगवान भी हवा, भगवान का चढ़ावा भी हवा, सब कुछ हवा। अरे गजब हो, इतनी नजर भी कहां से लाते हो भाई? डरते हो नहीं डरते हो ईश्वर से? अगर ईश्वर से डरते हो या ईश्वर के अस्तित्व को मिटाना चाहते हो तो दूसरे पे आरोप लगाते हो ना। लेकिन आप बताओ कि भगवान के चोरों को बचाने के लिए जिस तरह लड़ रहे हो, उससे ये पता चल जाएगा पूरी दुनिया को कि ईश्वर का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है बीजेपी की नजर में, बीजेपी की नजर में। इसलिए बीजेपी नंगा खेल कर रही है, पूरी तरीके से नग्नता पे उतारू हो रही। और मैं दावे से कह रहा हूं, अगर टिल्लू यादव से हमारे नेता की बात हुई है तो मैं मांग करता हूं कि उसकी कॉल डिटेल सार्वजनिक सारे न्यूज चैनलों को दी जाए। अगर नहीं है तो जिस किसी ने भी कहा, ठीक है, मैं जवाब लेता हूं। टिल्लू नहीं, टिन्नू यादव माफी नाम ठीक लीजिए, टिल्लू नहीं टिन्नू यादव नाम है। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। अब एसएन सिंह जवाब दीजिए, सबूत क्यों नहीं रखते हैं कि सिर्फ नेता और प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कहेंगे कि टिन्नू यादव की बातचीत हुई। निकालिए कॉल डिटेल, दीजिए इनके मुंह पर। ये कह रहे हैं कि लाइए इधर, लाइए कॉल डिटेल। नहीं राकेश जी, आप भी एक प्रक्रिया जानते हैं कि जब जांच चल रही होती तो जांच एजेंसियां ही तय करती हैं कि कब किस चीज का खुलासा करना है। लेकिन अखिलेश यादव जी को भी इस बात का खुलासा करना चाहिए कि जब जांच शुरू होने से पहले क्यों भागने लगे जांच से। वो कहे कि नहीं, जांच ही नहीं होना चाहिए, संविधान के अनुसार जांच नहीं होना चाहिए, हम जो कहें उसके अनुसार जांच होना चाहिए। ये तो अखिलेश यादव से भी सवाल पूछा जाता है, रामगोपाल जी से भी पूछा जाना की चाहिए कि 30,000 करोड़ रुपए आप कहां से, आपके पास कॉल डिटेल हो तो दीजिए। एक बात। दूसरी बात मैं कह रहा हूं ना, फिर कह रहा हूं, ये दर्द राम भक्तों को है, ये दर्द जो राम के लिए मरे हैं उनके लिए। अरे उनसे पूछिए ना जो राम को मानते ही नहीं है। आप पूछिए बाबर कौन था। आज दोबारा मैं कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ राकेश जी आपके चैनल पर कह के जाए कि बाबर एक आतंकवादी था, बाबर एक हत्यारा था, बाबर एक दुराचारी था। बाबर ने राम के मंदिर को तोड़ने का कार्य किया। आज कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लोग पूरा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को कहिए बाबर आतंकवादी था जिसने हमारे प्रभु रिश्तेदार था तुम्हारा बाबर, और आतंकवादी था, रिश्तेदार था, वो था जिसने राम के अस्तित्व को रिश्तेदार था, इसीलिए बाबर चिल्लाते हो। हमने तो बाबर का नाम नहीं लिया, बाबर वाले बोल के तो हमने तो बाबर का नाम नहीं लिया। बाबर वाले बोल के एक बार अपने रिश्तेदारों को हवा में उड़ाने वाले चोर और हत्यारे यहाँ बैठकर बात करेंगे। ये चोर और हत्यारे तेरे सब एक लेकिन क्या कहलाता है? ये जो राम के ये रिश्ता क्या कहलाता है? था जब वहाँ पे पत्थर लगाए जाने के लिए पत्थर आया ना। मैं आता हूँ मनोज भाई, एसएन सिंह, समाजवादी पार्टी ये मांग कर रही है कि भाई टिन्नू यादव से बातचीत हुई अखिलेश यादव की, इस आरोप का क्या आधार है? कल बीएचपी ने भी आधार मांगा ना कि भाई कोई 20,000 कोई 200 करोड़ कह रहा है, इसका आधार बताओ। ये भी कह रहे हैं कि हमको आधार बताओ, तो कुछ आधार हो तो बता दीजिए। आतताइयों को सिर्फ आरोप लगाना है। ये पहले भी दुराचार किए भगवान के साथ, ये पहले भी राम भक्तों पर गोली चलाने का हमारे पास इतनी शक्ति नहीं कि हम भगवान के साथ दुराचार कर पाए। दुराचार चंपत राय करते हैं, दुराचार का मतलब समझते हैं ना, वो चंपत राय करते हैं दुराचार, पता नहीं करते हैं कि क्या करवाते हैं। खटकता है। हाँ, दुराचार का पहले मतलब जान लो क्या होता है। इन आतताइयों को खटकता है राम मंदिर की। आतताई कौन आतताई? अरे जर्सी हिंदू हमको। अच्छा मुझे एक बात बताइए, एक मिनट एसएन सिंह होल्ड, अभी आप आधार नहीं बताएंगे। मनोज यादव, मेरा आपसे सवाल है। एसएन सिंह प्लीज शांत रहिए। एसएन सिंह होल्ड। अब मुझे एक बात बताइए, ये टिन्नू यादव से ही आप लोगों को क्यों दिक्कत हो गई? इसलिए क्या अखिलेश यादव से नाम जोड़ा गया इसलिए, या कोई और वजह? रुक, तेरे को बताते, तेरी माँ की थोड़ी मर्यादा रखिए। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से प्रभु श्री राम की सौगंध खा के आपकी डिबेट में कह रहा हूँ कि बीजेपी के लोग अगर समाजवादी पार्टी कोई सबूत मांग रही है और भाग रही है तो बीजेपी स्पष्ट रूप से इस पे सब गोलमाल जलेबी बना रही है। जलेबी की इमरती बना रही, इतना घुमा रही है जिसका जवाब नहीं। टिन्नू यादव, राम शंकर यादव, मनीष यादव 20,000 करोड़ पर इमरती बना रहे हैं। मनोज यादव जी, आप भी 20,000 करोड़ पर इमरती बना रहे हैं।
रामगोपाल यादव जी ने कहा कि 20,000 करोड़ गायब हो गए। अरे दाने आया टोटल 4 से 5,000 करोड़, 20,000 करोड़ गायब हो गया। आधार बताइए उसका फिर। क्या मंदिर की जो जितनी संपत्ति है, मंदिर की सोना चांदी हीरे जवाहरात पैसा कौड़ी सब कुछ जनता का है ना, ईश्वर के खजाने में जनता का दिया है। तो उसको हर साल रिपोर्ट क्यों नहीं उसकी आती? कितने किलो चांदी है, कितने किलो सोना है, सब कहाँ है, क्यों नहीं आती? ये मांग ठीक है, लेकिन 20,000 क्यों बोलेंगे? अरे आप रिपोर्ट मांगिए उसको। मनोज यादव उस सवाल के साथ हो कि आप रिपोर्ट मांगिए, लेकिन 20,000 करोड़ आप बोल रहे हैं, कोई 200 करोड़ बोल रहा है, उसका आधार भी नहीं बताएगा। राकेश जी नहीं देंगे तो उसको यही माना जाएगा। राकेश जी एक बार जब डिबेट हिसाब दे दो, बात खत्म। ठीक है, विनोद बंसल कुछ कहना चाह रहे हैं, 30 सेकंड। टूटी यादव बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है एक्चुअली, इसको इनके थोड़े लैंग्वेज से मुझे क्लियर नहीं हो रहा कि टूटी यादव की बात कर रहे हैं या टुन्नी यादव की बात कर रहे हैं। देखो, टूटी चोरों की जो कुनबा है तो उसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, उनके बारे में सब पता है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि आपने कई बार पूछा 20,000 करोड़ की बात करी, ये चुप रहे। मैं कहता हूँ जब वो लैंड की बात आई तो ये चुप रहे। 2021 में जब लैंड की बात आई थी तो उसके बाद 22 के इलेक्शन के बाद सब भूल गए, और जैसे ही 27 के इलेक्शन आ गए तो 26 में शुरू हो गए। ये कौन नहीं जानता इसको? देखो ये बात देखो बड़ी चिंता होगी। देखो ये मैं चुपचाप बैठा था। राकेश जी देखो, मैं चुपचाप बैठा था, ये धमकी देने लगे। ये धमकी देने लगे। ये देखो इनकी औकात है। ये देखो ये इनकी देखो। मैं आता हूँ, मैं निवान के पास जाता हूँ, ये कहते हुए कि अगर आप उनके नेता का नाम बिगाड़ेंगे तो वो आएंगे बीच में। डिबेट करवाना है। विनोद बंसल जी, या तो नाम नहीं बिगाड़ना था, आप उनके नेता का नाम बिगाड़ कर अगर बोलेंगे तो वो फिर बोलेंगे भाई मैं कैसे रोकूं, किस आधार पर रोकूं। लेकिन अजय उपाध्याय जी, बैठक नहीं हो रही थी तो दिक्कत थी, अब बैठक हो रही है तो ये ड्रामेबाजी चल रही है। आदित्य जोगीनाथ जी ने भी कहा राम मतलब राष्ट्र, तो राम के घर में चोरी मतलब राष्ट्र के घर में चोरी हुई है, एक तरह से देश के घर के अंदर चोरी हुई है। और उसके बाद जिस तरह की लिपापोती हो रही है, तो जो राष्ट्र के घर के अंदर चोरी करने वाला लिपापोती करे वो राष्ट्र विरोधी है, राम विरोधी है। और ये सच्चाई आज दिखेगा जनता के बीच। ये बैठक किसकी हो रही है? चोरों के बीच की बैठक हो रही है, जो खुद चोरी किया, खुद SIT बैठाया, खुद SIT के जो है रिपोर्टिंग कर ली, खुद आपस में एक दूसरे को कहानी बना रहे हैं, खुद उस रिपोर्ट को SIT अपने ही मेंबर को दे दिया। इन लोगों की बैठकें चल रही है, 15 दिन से एक टेप रिकॉर्ड चल रहा है, वही नाटक ड्रामा चल रहा है। देश के लोगों को के आस्था पर प्रश्न लगाने वाले लोग अब चंदा चोरी को बचाने के लिए ये सब नया तरह का ड्रामागिरी कर रहे हैं। ड्रामागिरी बंद करें, FIR लॉन्च करें सभी पर, जो ट्रस्ट के मेंबर ट्रस्ट को भंग करें, और सुप्रीम कोर्ट के किसी सिटिंग जज या उनके निर्देशन में एक इंक्वायरी हो, जो निष्पक्ष इंक्वायरी हो, ताकि जनता का भरोसा इस राम जन्मभूमि ट्रस्ट के माध्यम से जो वहां चीजें हो रही हैं उस पर बढ़े। तो लेने के देने पड़ गए। अदरवाइज कहीं न कहीं हिंदू भाइयों के भावनाओं के साथ एक खिलवाड़ नहीं है। अजय भाई, क्या आपने कहा कि जो अंदर बैठे हैं सब चोर हैं, तो 11 सदस्य सब आपकी नजर में चोर हैं? ट्रस्ट पर क्या आपको ट्रस्ट पर भरोसा है? राकेश जी, मैं छोड़िए दूसरे की बात, यदि भरोसा होता तो आप 15 दिन से उस पर डिस्कशन डिबेट नहीं कर रहे होते। मतलब इस देश के किसी व्यक्ति को अब उस ट्रस्ट पर भरोसा नहीं है। नहीं, मैं आपकी बात ठीक है अजय जी, ट्रस्ट सवालों के घेरे में है। साथ भी नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं अजय भाई कि ट्रस्ट सवालों के घेरे में है। चंपत राय, अनिल मिश्रा गंभीर सवालों के घेरे में, मैं आपके इस सवाल से सहमत हूं। लेकिन आपने सर एक लाइन इस्तेमाल किया कि जो उधर बैठे हैं सब चोर हैं, तो मैंने पूछा क्या 11 चोर हैं या उनमें से कुछ चोर हैं? देखिए, उस ट्रस्ट में सुनिए, उस ट्रस्ट में 15 में से 12 नाम जो है नामित किए थे प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी ने ही सारे कार्य पद्धति को अपनाया था। वो शिलान्यास से लेकर भूमि पूजन से लेकर के और जो है झंडा तोलन तक, ध्वजारोहण तक। आपने देखा किसी भी हमारे धर्म गुरुओं को उस समय कोई निमंत्रण नहीं। ये परंपरा पहली बार ऐसी शुरू हुई थी। और वहां भाजपा और RSS और BHP के लोगों को राम मंदिर में कब्जा करने के लिए बैठा दिया। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। इसी का नतीजा है कि चोरी है। यदि वहां कोई ऐसे मेंबर और ऐसे सदस्य हैं जो ईमानदार रियल में हो सकते हैं, क्या उनके अधीन कोई इसमें कार्य पद्धति दी गई? वो कहां फ्रेम में आ रहे हैं? इस चंदा चोरी के विरुद्ध में यदि आवाज आती तो हम लोग को लगता कि नहीं हो सकता है, एक दो अच्छे लोग भी हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि सभी उसमें चोर होंगे, लेकिन ट्रस्ट पर से अब किसी का भरोसा नहीं है और चोरों का खड़ा बन गया। दुख की बात है मैं यही बात कह रहा हूं अजय जी, घर में इतने बड़े चोर बैठ गए।
मैं यही कह रहा हूं कि वो नहीं कहना चाहिए था कि जितने उधर बैठे हैं सब चोर हैं, ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। बस मैं इतना आपको कहना चाह रहा था। अब एसएन सिंह आप आइए। मैं कह रहा हूं कि एक आध हो बाजी सकता है चल रही है कि इस गेट के उस पार, लेकिन कांग्रेस चोरी पार्टी का का stand। समर्थन यदि कर रहे हैं तो वो भी चोरी है। राकेश जी, मैं कह राकेश रहा जी हूं सवाल कांग्रेस पूछिए। पार्टी कह रही है ड्रामेबाजी चल रही है बैठक के नाम पे, कुछ नहीं होने वाला है। नहीं, अच्छी बात है। आप देखिए ना, अगर सनातन के लोगों को दर्द हो रहा है ना, जो सनातन के नहीं है, जो नानी की कहानी सुनाते थे, जो राम को काल्पनिक बताते थे, जो राम भक्तों पर गोली चलाते थे, उनसे पूछेंगे तो ऐसे ही कहेंगे। कैसे विश्वास करेंगे भाई? बाबर तो कब का नहीं रहा। बाबरी वाले कौन बनते थे? यही लोग तो बनते थे। बाबर और बाबरी के साथ खड़ा कौन होता था? यही जो बैठ के यहाँ जिनको विश्वास नहीं, अगर इनको विश्वास सनातन पर होता, इनको राम पर विश्वास होता, तो ये राम को काल्पनिक बताते। कभी नहीं काल्पनिक बताते। कोई राम को काल्पनिक बताता था, कोई राम भक्तों पर गोली चलाता है, कोई नानी की कहानी सुनाता है, तो उनको तो काल्पनिक लगेगा ही। और इनसे कहिए ना, जिस तरह से अगर ये बोले हैं कि अगर सनातन के सबसे हमको सनातनी है, राकेश जी भी सनातनी है, बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं वो सनातनी, 140 करोड़ सनातनियों को दर्द है। गजब टूबीबाज आदमी हो। लेकिन उनको दर्द थोड़े ना है कि जो राम को मानते ही नहीं है। आज जिस तरह से हमारे साधु सन्यासियों को, जिस तरह से लोगों पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का कार्य किया, भारतीय जनता पार्टी में राकेश जी पहले दिन से कही है कि जो राम का नहीं हमारे काम का नहीं। लेकिन पूछिए ना, अगर मदरसे में कोई एक व्यक्ति गलत करता हुआ पकड़ा जाता है तो कांग्रेस कहता है क्या कि मदरसा ही खराब है? अगर जमात में कोई एक जमात व्यक्ति अगर वो आतंकवादी घोषित हो जाता है तो क्या कहते हैं क्या जमात है? इसीलिए कहते हैं कि जो राम वाला है ना, तकलीफ उसको है, क्योंकि उसमें 4000 लोगों की एक बार जवाब दीजिए। आपने पूरे ट्रस्ट को सवालों के घेरे में, पूरा ट्रस्ट चोर है, वो किसी काम का नहीं है, आप दूसरी जगह ऐसे सवाल उठाते हैं क्या? ये बीजेपी सवाल पूछ रही है, जवाब दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं डिबेट में। वक्त पे, मदरसे पे और जमात पे मुझे बेहद आपत्ति है जिस तरह से एनके सिंह ने जो बात रखी, गोल गोल जिलेबी बनाना और वही टेप रिकॉर्डर शुरू करते हुए जलेबी तो पूरी दुनिया देख रही है। राकेश जी की जलेबी बना, शर्म करिए कम से कम। मैं कह रहा हूँ शर्म आ रही है, मुंह काला हो गया है, मुंह काला। मैं सनातनियों के देश में सनातनी सरकार में सनातनी कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो राम को मानते नहीं थे वो कैसे राम को मानने लगे? किस मुंह से राम को मान रहे हैं भाई? राम है ही नहीं है आपके लिए, पूछा तो जा रहा है। आज दुनिया में दूसरे नंबर की आबादी मुस्लिम आबादी, और वो आपकी संपत्ति को आपका राष्ट्रीय दर्जा हाथ लेता है। एक बार भी मुंह खोलते हैं, एक बार भी बोलते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे बीच में आता हूँ, बीच में आता हूँ, उनको चिल्लाने के लिए एक मिनट। अरे दोनों लोग एक साथ मत बोलिए भाई, ना मुझे समझ में आएगा, स्टूडियो से बाहर हूँ, और ना दर्शकों को समझ में आएगा। ज्यादा वही बोले जिसकी बारी हो, काउंटर कोई भी करे, लेकिन छोटा काउंटर करके शांत हो जाए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। अजय उपाध्याय की बात मुझे मौका दिया है तो जरा सुन। एसएन सिंह आ रहा हूं, अजय उपाध्याय की बारी थी। कर रहे हैं और मदरसे से तुलना भगवान राम। एसएन सिंह आ रहा हूं, अजय उपाध्याय की बारी थी, प्लीज उनकी बात पूरी आने दीजिए, फिर आ रहा हूं। तुलना यदि भगवान राम के घर की तुलना यदि मदरसे से कर रहे हैं तो देख लीजिए कितने बड़े पापियों का ये संगठन वहां पे खड़ा हो गया है। राम मंदिर का कब्जा कर लिया है इन लोगों ने। आज स्पष्ट हो गया इनकी भावना कि ये क्या चाहते हैं। ये सिर्फ चंदा चोरी, सिर्फ चढ़ावा चोरी और भगवान राम के नाम पे सत्ता पाने का काम इन लोगों ने किया। यदि राम के प्रति इनकी भक्ति होती तो ये टेप रिकॉर्डर नहीं चलाते। ये टेप रिकॉर्डर चलाते हैं। ट्रस्ट को इमीडिएट भंग किया जाना चाहिए। एसआईटी नहीं अजय जी, एसएन सिंह एक मिनट रुक जाइए। अजय जी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। वो उन्होंने तुलना नहीं की, उन्होंने पूछा कि आप मदरसों पर सवाल नहीं उठाते हैं, वक्फ बोर्ड पर सवाल नहीं उठाते हैं, इतनी फ्रीक्वेंसी वहां भी दिखनी चाहिए। नहीं मदरसा और वक्फ, ये बताइए मदरसा और वक्फ बोर्ड जो है भगवान राम के मंदिर के तुलना की जा सकती है क्या? भगवान राम का मंदिर और मदरसा इनके लिए एक है। इनको चूंकि सियासत करनी है, राम नाम जपना और चढ़ावे का माल अपना वाला इनका कहानी है। तो ये सही बात है। ये दिखावटी व्यापारी हैं, ये धर्म के सौदागर हैं लोग। झूठ है, झूठ है।